नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। एक आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार, शहर से बाहर है तो भी वोट कर सकते हैं। बात क्लियर है। देखिए, हमारे भारत में एक बड़ी समस्या है कि जब वोटिंग होती है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वोट नहीं कर पाता है, क्योंकि जब वोटिंग होती है तब वो अपने क्षेत्र में नहीं होता है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं भोपाल का निवासी हूँ और मेरे क्षेत्र में वोटिंग हो रही है, लेकिन अगर मैं उस समय बाहर हूँ तो मैं वोट नहीं कर पाऊंगा। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया है, रिमोट वोटिंग सिस्टम, कि मैं कहीं पर भी हूँ लेकिन मैं अपने एरिया के लिए वोट कर पाऊंगा। अगर मैं किसी दूसरे शहर में हूँ, अगर मुझे भोपाल में वोट करना है तो मैं इजीली वोट कर पाऊंगा रिमोट वोटिंग सिस्टम के माध्यम से। अभी कैसे काम करता है, इस पर काम हो रहा है, और इसको लागू करने में क्या क्या समस्या आएंगी, इस पर भी बात हो रही है। बेसिकली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपको जो एमपीपीएससी मेंस में काम आ सकता है। आंसर राइटिंग में बेसिकली आंसर की फ्रेमिंग है कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या क्या समस्या, कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसमें क्या क्या सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया में तीन बड़ी चुनौतियां, ठीक, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं सरकार को, चुनाव आयोग को, तो इस प्रकार से डिस्कस करेंगे। चलिए, इसको, ये जो आर्टिकल है इसको डिस्कस करते हैं। तो भी ये निर्वाचन आयोग 16 जनवरी को मशीन का लाइव डेमो देगा। 16 जनवरी को मशीन का लाइव डेमो देगा। किसका? आरवीएम मशीन का। देखिए, रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार, शहर से बाहर है तो भी वोट कर सकते हैं, इससे नाम से क्लियर है। अब देखिए, सिस्टम लागू करने से पहले कानूनी कानूनी प्रशासनिक और तकनीकी राय ली जाएगी कि भाई कानून में क्या व्यवस्था है, कौन कौन से कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा, प्रशासन इसके लिए तैयार है कि नहीं, प्रशासनिक क्या व्यवस्था है, प्रशासन में क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे, और तकनीकी तकनीकी हिसाब से क्या ये पॉसिबल है या नहीं, अगर मैं बाहर हूं तो क्या वोट करना मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं। अब देखिए, निर्वाचन आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम आरवीएम तैयार किया है। इस मशीन की मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे राज्य या शहर में रहने वाले मतदाताओं, लोकसभा, देखो मतदाता लोकसभा या विधानसभा, तो दोनों को शामिल किया गया है, चुनाव के वोट डाले जा सकेगी। यानी वोटिंग वोटिंग के लिए उन्हें अपने शहर या राज्य में नहीं आना पड़ेगा। मैंने कहा आपसे, अगर मैं भोपाल में हूँ और अगर बॉम्बे में, अगर भोपाल में वोटिंग हो रही है, अगर मैं बॉम्बे में हूँ तो भी वोट कर पाऊंगा। तो वोटिंग के लिए अपने शहर, राज्य में नहीं आना पड़ेगा। आयोग 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस आरवीएम का लाइव डेमोस्ट्रेशन देगा। इसे लागू करने से पहले आने वाली कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौती पर राजनीतिक दलों के विचार भी मांगे गए हैं। आयोग ने कहा कि वोटर नई जगह जाने पर कई वजहों से वोटिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता और वोटिंग नहीं कर पाता। अगर आप कहीं नई जगह गए, आप कहीं नए स्थान पर आपको ट्रांसफर हुआ, आप गए हो, तो किसी कारणों से, ठीक है, वोटर नई जगह जाने पर अगर आपका ट्रांसफर हो गया है, तो वोटिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता और वोटिंग नहीं कर पाता। ठीक, बड़ी समस्या है ये। घरेलू प्रवासियों का वोटिंग करने में असमर्थ होना चिंताजनक था, इसीलिए आरवीएम का प्लान बनाया गया। आयोग के पोल पैनल ने रिमोट वोटिंग पर एक नोट जारी करते हुए इसे लागू करने की दिशा में कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों से विचार मांगे हैं। भाई, इन्होंने कहा है कि हम इसको लागू करना चाहते हैं। इस विषय में क्या आपकी राय है, हमें दीजिए। प्रशासनिक, कानूनी और तकनीकी क्या सुझाव आपके हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। जो आयोग के मुताबिक देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहा है। इसमें ज़्यादातर युवा हैं, लेकिन इनका सेंट्रलाइज्ड डेटा हमारे पास नहीं है। कितने युवा बाहर जॉब कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बॉम्बे है, तो कितने युवा ऐसे हैं जो बॉम्बे के है, निवासी है, लेकिन बाहर जॉब कर रहे हैं, इसका डाटा अभी इनके पास नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये जरूरी क्योंकि आम चुनाव में 30 करोड़ लोग वोट नहीं दे पाते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। 30 करोड़, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं दे पाते हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है और वोट नहीं दे पाते। बड़ा आंकड़ा है ये, बड़ी समस्या है। तो आरवीएम का लाभ कैसे मिलेगा, देखें। आरवीएम का प्रयोग वे लोग कर सकेंगे जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं या प्रवासी मजदूर हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे घर बैठे वोट डाल सकेंगे। आप घर बैठ के वोट नहीं डाल पाओगे। अगर आप जॉब कर रहे हो दूसरे राज्य में तो आप वोट कर पाओगे। वे घर बैठे वोट डाल सकेंगे।
इसका लाभ उठाने के लिए वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट होगा, पर आपको जाना पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक देश में 45 करोड़ लोग अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। 45 करोड़ लोग अपना क्षेत्र, अपना शहर छोड़कर जॉब के लिए दूसरे राज्यों में निवास करते हैं। चुनाव आयोग आरवीएम को लेकर क्यों जद्दोजहद कर रहा है, इसका क्यों प्रयास कर रहा है? चिंता की बात यह है कि 2019 के आम चुनाव में वोटर टर्नआउट 67.4 था, यानी कि इतने लोगों ने वोट 30 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स ने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। 30 करोड़ वोटर नई जगह जाने पर कई वजहों से चलते वोटिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता और वोटिंग नहीं कर पाता। घरेलू प्रवासियों का वोटिंग करने में असमर्थ होना चिंताजनक था, इसीलिए आरवीएम का प्लान बना। भाई इंसान अगर वोट नहीं करेगा, व्यक्ति वोट नहीं करेगा, तो सही नेता का चुनाव कैसे होगा? इसलिए ये चिंता का विषय है। इस मशीन के जरिए एक बूथ से कितने निर्वाचन क्षेत्र कवर होंगे? अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है आपके, तो के मुताबिक आईआईटी मद्रास की मदद से बनाई गई मल्टी कंस्टिट्यूंसी रिमोट ईवीएम जो है आपकी, ये किसने बनाया इसको? ये आपको बनाया है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास की मदद से इसको बनाया गया है। रिमोट आईवीएम एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72, मतलब एक मशीन से लगभग 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है। क्वेश्चन क्या था आपका? इस मशीन के जरिए एक बूथ से कितने निर्वाचन क्षेत्र कवर होंगे? तो आंसर है 72। आंसर है 72 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया जा सकता है। सिस्टम कब लागू होगा? अगले साल 9 राज्यों में चुनाव से पहले क्या ये लागू हो पाएगा? क्वेश्चन ये है। आंसर ये है कि इसे तुरंत लागू नहीं कर सकते, इसे तुरंत लागू करना संभव नहीं है। आयोग राजनीतिक दलों और को दिखाएगा, सुझाव लेगा, फिर लागू करने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेगा। 2023 में जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 9 राज्यों में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है। 9 राज्यों में, देखिए 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होंगे। तो 24 की बात करें तो 24 में लोकसभा चुनाव भी होना। सिस्टम का लागू होना प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है। बात क्लियर है? अब देखें, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है मेंस में कि भैया जो आरवीएम है इसको लागू करने में क्या क्या चुनौतियां सरकार को या चुनाव आयोग को फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं? 3 आपके सामने, कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी। 3 चैलेंजेस हैं। तो कानूनी क्या है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अलावा कई अन्य नियमों में संशोधन करने होंगे, यानी कानून में परिवर्तन करने होंगे। प्रवासी मतदाता कौन है, उनकी पहचान, रिमोट वोटिंग और रिमोटनेस की परिभाषा भी तय करनी होगी। कौन वो लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? वो कौन से प्रवासी हैं, उनकी पहचान क्या है ना? रिमोट वोटिंग और रिमोटनेस की परिभाषा क्या है? रिमोट वोटिंग किस प्रकार से की जाएगी, इनके जो बूथ बनेंगे किस प्रकार से होना चाहिए, इसकी परिभाषा क्या होगी, सारी बातें। तो कानूनी प्रावधान भी करने पड़ेंगे, कानूनी परिवर्तन करने पड़ेंगे। प्रशासनिक की भी बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो रिमोट वोटर खुद कैसे सामने आएगा? अगर कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है अपने क्षेत्र से, तो वो सामने कैसे आएगा? उसकी पहचान कैसे होगी? रिमोट लोकेशन पर वोटिंग की निजता तय करना, अगर कोई व्यक्ति वोट करता है तो उसकी प्राइवेसी का ख्याल कैसे रखा जाएगा? रिमोट बूथ पर पोलिंग एजेंट की वोटर्स की पहचान के लिए तैयार करना आदि चुनौतियां। एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स इस पर काम करना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तकनीकी बात करें, रिमोट वोटिंग का तरीका किस प्रकार का होना चाहिए? मशीन की उपलब्धता, भाई हमारे अगर भारत में 30 करोड़ लोग, आप कह रहे हो कि 30 करोड़ लोगों को, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मशीन की आवश्यकता है। तो उनको लाना पॉसिबल है कि नहीं? इतना बजट हमारा है कि नहीं? और ये पॉसिबल है कि नहीं? तो मशीन की उपलब्धता ये, और वोटर्स की आरवीएम द्वारा पहचान कैसे होगी, ये सही वोटर्स है या नहीं, इसकी पहचान कैसे होगी? रिमोट बूथ पर वोटिंग की जानकारी दूसरे राज्यों की रिटर्निंग ऑफिसर को भेजना, ये बहुत बड़ा काम है। इसको लागू करने में बहुत बड़ा एक समस्या है और इसको लागू करने में एक बहुत लंबा समय लग सकता है। ठीक, तो आपके सामने 3 चुनौतियां हैं, कानूनी, प्रशासन और तकनीकी। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया है कि भाई जो आरवीएम है
कि क्या है और इसको लागू करने में क्या-क्या समस्या है। आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। देखिए एमपीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है। 427 पोस्ट आपके सामने है, ध्यान से पढ़ते रहिए। हम अपना सिलेबस लॉन्च करेंगे, हमारा कोर्स हम लॉन्च करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, धन्यवाद।